हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। मैं कुछ कहने से पहले सबसे पहले आपको बता दूं कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, लाइक और शेयर किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है और उनका बहुत बहुत स्वागत भी है। और मैं आज ये हमारी जो है परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 आप देखने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी वही चीजें कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है, उसी से रिलेटेड हम लोग आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। हालांकि जिन भाइयों ने, जिन लोगों ने पार्ट 1 परसेंटेज का मेरे पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है, तो एक बार उनसे ये विनम्र निवेदन है कि वो लोग जो है पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 2 पढ़ने से पहले जब आप पार्ट 1 देख लेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ताकि ये क्लियर रहे भाई कि हमने क्या छोड़ा है। मुझे एकदम बेसिक से हर चीज ताकि क्लियरली आपको पता रहे, ताकि ये भी रहे कि आप भाई पार्ट 2 में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ पाए। तो इसलिए एक बार ये जरूरी है कि आप पार्ट 1 को जरूर देखें। तो फिलहाल हम लोग आज अपना आगे का सीरीज आगे क्रम से बढ़ाने वाले हैं। तो वहां पे हम लोगों ने भैया कुछ बातें किया था, तो जो भी बातें मैंने किया है हम लोग उसी के आगे बढ़ने वाले हैं। जैसे कल मैंने जो है पार्ट 1 में ये चीज बताया था कि अगर कोई संख्या आपको दे दी जाए तो किस तरीके से हम लोग उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग करते हैं और क्यों करते हैं, ये मैंने सारी बातें उस वीडियो में बता रखी है। तो जो लोग नहीं देखे वो लोग एक बार जरूर देख लें। तो आज हम लोग उसी से आधारित आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो मैंने वहां पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको लेकर के दिखाया था। तो वहां पे कुछ अनुपातिक एग्जाम्पल को हम लोगों ने भैया परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीख लिया है। तो वहां लास्ट में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया था, मैं आपको दिखाता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल बड़ा प्यारा सा लिया था मेरे भैया, क्योंकि मैंने कहा था कि आप 1/3 को परसेंटेज में बदलिए। तो 1/3 को परसेंटेज में बदलना मैंने सिखाया था। एक बार फिर से मैं एक बार इस चीज को आपको बता दे रहा हूं कि कैसे हम लोगों ने इसको परसेंटेज में बदलना सीखा था, उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वहां एक बात बड़ी ही कमाल की हम लोगों ने जाना था कि अगर मुझे कोई भी संख्या दे दी जाए, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या कोई भी आनुपातिक संख्या हो, चाहे जैसी भी संख्या हो मेरे भाई, तो कुछ करना ही नहीं है। आप ले जाकर के डायरेक्ट उस संख्या में 100 का गुणा कर दीजिए और गुणा करके पीछे की तरफ आप परसेंटेज का प्रतीक मतलब साइन लगा दीजिए। और अगर सॉल्यूशन कुछ बनता है तो आप उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। बाकी का सारा जो रिजल्ट निकल के आएगा वही आपका उस संख्या का प्रतिशत रूप मिल जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग उसी पे आगे बढ़ने वाले। जैसे आपको एक संख्या यहां मैंने नोट करवाया है 1/3। 1/3 को मेरे भैया प्रतिशत में चेंज करना है। कैसे करेंगे मैंने सिखाया था। मैंने कहा कि हर एक संख्या में 1 जो होता है वो छुपा होता है गुणा के रूप में। तो मैंने ये बताया कि आप वही संख्या 1 हर संख्या से गुणा के रूप में निकाल करके प्रदर्शित कर लीजिए और 1 के स्थान पे आप 100% लिख दीजिए। सेम वही काम मैं करने वाला हूं। जैसे आप गौर करेंगे ये चीज आपको दिखाई दे रही होगी, मेरे ख्याल से ये आपको बेहतर दिख रहा होगा। इसी में हम लोग भैया क्या करने वाले हैं, 1/3 को मैं 1/3 गुणे 1 लिख सकता हूं। ये चीज हालांकि सबको पता है, तो इतना भी मैंने बताया था कि अगर भैया हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं तो 1 के स्थान पे मेरे भाई मैं 100% भी लिख सकता हूं। ये चीज मैंने पार्ट 1 वाले वीडियो में आपको निकाल के दिखाया था। तो जो लोग नहीं देखे वो वहां पे जाकर के एक बार जरूर सुन लें। इसके आगे अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा सा ये और सॉल्व होगा। सॉल्व का मतलब 100 का 1 में गुणा करके आप इसे 100 कर लीजिए और बटे में मेरे भाई आप 3 करके यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। और अगर ये हल होता है तो और हल कर दीजिए। तो यहाँ पे एक चीज मैंने समझाया था, हालांकि ये गलत नहीं है, ये चीज गलत नहीं है कि मैंने
1/3 का ये परसेंटेज रूप जो बनाया है ये गलत नहीं है, मगर हम लोग ये जो सीख रहे हैं किस लिए सीख रहे हैं, इसका यूज हमें प्रश्नों में देखने को बहुत ही बेहतर ढंग से मिलता है, और वहां पर मेरे भैया दिक्कत ना पैदा हो इसीलिए मैं पहले इस छोटी छोटी बातों को आपको समझा रहा हूं। क्योंकि मैं जब प्रश्नों को हल करता हूं तो वहां पे एक चीज मेरे भाई आपको बहुत अच्छे से मिलता है कि मुझे 100/3% लिखा हुआ जल्दी नहीं मिलता। तो 100/3 नहीं मिलता तो सर क्या मिलता है? यहाँ पे भैया इसका एक चेंजिंग रूप और होता है। कैसे? सही वाला। कौन वाला भैया? सही वाला। ये जो आनुपातिक रूप आपने लिखा है परसेंटेज का, ये अपने आप में बिल्कुल राइट है, इसमें मैं कोई भी गलती नहीं बता रहा हूं, मगर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि प्रश्नों के अंदर हमारा ये जो डाटा मिलता है 1/3 का जो ये परसेंटेज वाला डाटा हमारे प्रश्नों में मिलता है, ये हूबहू ऐसे नहीं मिलता। तो वहां पे मुझे वहां आनुपातिक रूप में तो मिलता नहीं, तो वहां हमारे लिए दिक्कत पैदा हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सही वाला रूप होता है, सही का मतलब भैया जैसे हम लोग अनुपात के आगे एक छोटी सी संख्याएं कुछ लिख देते हैं उसी को बोलते हैं सही। जैसे हमें एक चीज पता है, सही का मतलब मेरे भाई मैं ऐसे बात कर रहा हूं, जैसे ये मैंने लिख दिया 5 सही 4/5, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं? सही में ही तो पढ़ते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? 2 सही 1/3 ऐसे ही पढ़ते ना। इसी को मैं बोल रहा हूं कि सही वाले संख्या में आप इसको कन्वर्ट कर देंगे, ये आपका बन जाएगा 5 सही 4/5। ये ऐसे आप इस चीज को कन्वर्ट करिए, नहीं तो आपके लिए ये थोड़ा सा बहुत गड़बड़ चीज पैदा कर देगा, आप प्रश्नों में ये चीज पकड़ नहीं पाओगे। तो पहले आप इसे सही में बनाइए। सही में कैसे बनाएंगे सर? 3 का आप 100 में जो है भाग करा दीजिए। भाग कैसे कराएंगे? 3 का पहले हम लोग 10 में कराएंगे, तो 10 में भैया 3 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा, और 10 में मुझे एक शेष मिल जाएगा। वही एक शेष जो मिला है उस एक के पीछे में 0 आप लगा देंगे तो 10 बन जाएगा पुनः से। तो फिर मैं 3 से 10 में भाग कराऊंगा तो ये 3 बार मुझे फिर से जाएगा, मतलब फिर से मुझे 3 बार ले जाना पड़ेगा। तो वहां से मैं जब 3 बार ले जाऊंगा तो 3 3 यहाँ पे मेरे भैया 9 हो गया। फिर 10 में से 9 चला गया, बचा 1। वही जो 1 बचा मेरे भाई ये ऊपर हो जाएगा, और जिससे हम भाग करवा रहे हैं ये चीज नीचे हो जाएगी। कहने का मतलब है मेरे कि 100/3 में 33 सही 1/3 के रूप में कन्वर्ट कर दूंगा, और परसेंटेज का साइन तो भैया आप पीछे लगाएंगे ही लगाएंगे। ठीक, तो ये जो चीज आपने देखा, ये वाला डाटा, ये जो डाटा आप देख रहे हैं भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने सिलेबस देखा है, सिलेबस के अंदर परसेंटेज चैप्टर में सवालों को, उनको ये चीज बहुत बेहतर तरीके से मालूम होगी। ठीक, तो हमको ये चीज भाई साहब पूरा अच्छे तरीके से आनी चाहिए। एक चीज और भी मुझे यहाँ देखने को मिलती है, जैसे वहां पे एक इसका चेंजिंग रूप और मुझे देखने को मिलता है। क्या मिलता है? जैसे अगर आप चाहें मेरे भैया इस चीज को आप मेरे भाई ऐसे भी लिख सकते हैं, 35 को अलग करके और प्लस में 1/3% आप ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, और थोड़ा सा एक सोल्यूशन और आप बना सकते हैं। एक सोल्यूशन क्या? ये जो 33 मेरे भाई ये एक पूर्ण संख्या है, ये क्या पूर्ण संख्या है, तो यहाँ तो आप कोई छेड़खानी कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पूरा छेड़खानी करने का मौका आपके पास मिल रहा है। तो यहाँ पे छेड़खानी आप बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा आप समझिए। मुझे पता है कि 1/3 को अगर मैं चाहूं तो दशमलव में कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन इस विचारों को तो मैं किसी से भी कन्वर्ट कर नहीं सकता। तो इसको मैं सीधे उसी के जैसा उतार लूंगा, डायरेक्ट इसको मैं उतार लूंगा, लेकिन इसको मैं अब सीधे तरीके से 1/3 नहीं लिखूंगा। 1/3 को मैं जो है दशमलव में कन्वर्ट करके लिखूंगा। कैसे?
3 का 1 में मैं भाग कराऊंगा। आपको पता है भैया 3 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 दशमलव बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 जो है अब 1 नहीं रह गया, जैसे ही मैंने दशमलव लगाया 1 जो है 10 बन चुका है। मतलब 1 के पीछे एक 0 आकर के ऐड हो गया, जुड़ गया। हालांकि ये अलग बात है कि मैं 1 के पीछे 0 को दिखाऊंगा नहीं, लेकिन ये दिमाग में अपने बना के रखना है कि अब 1 जो है 1 नहीं रहा, अब वह 1 10 बन चुका है। मतलब 1 के पीछे 0 आकर के लग गया है। तो अब मैं क्या करूंगा, 10 में 3 से भाग कराऊंगा, तो ये 10 में 3 का भाग 3 बार जाएगा, मतलब 3 त्रिका 9। अब 10 में जो है 9 गायब हो गया, केवल बचा 1। तो फिर दशमलव लगने की वजह से ना मेरे भैया वो जो 1 बचा है वो फिर से 10 बन जाएगा, फिर से वो 10 बन जाएगा। और फिर से मैं वही काम करूंगा, 3 का भाग 10 में कराऊंगा। जब 3 का भाग मैं 10 में कराऊंगा तो 3 बार जाएगा। फिर जब 10 में से 9 निकल गया, पुनः 1 बचेगा। अब यही कहानी बार बार चलती रहेगी। दशमलव के लगने की वजह से ये 1 जो है हमेशा 10 बनता रहेगा, 10 बनता रहेगा, 10 बनता ही जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बार बार लिखेंगे तो नहीं भैया, ऐसे ऐसे करके इसको यहीं पे हम लोग जैसे खत्म कर देंगे। ये चीज है, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, बस इसको यहीं पे रोक लेंगे। और फाइनल, इसको फाइनल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मेरे भैया, इसको मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूं, जा करके 2 अंकों पे ऐसे रोक दूंगा और इसको पूरे को ऐड करके, इसको ऐड करके जोड़ करके जो है मैं डायरेक्ट लिखूंगा 33.33%। तो ये लास्ट वाला जो संख्या आया है, मुझे ये चीज निकालना था और ये निकालना आपको आना चाहिए। अब यहां भी एक चीज आप और गौर कर लीजिए कि हम लोगों ने ये जो 0.33 लिखा हुआ है, ये वाकई में 0.33 नहीं है। ये भैया मैंने इस पूरे रूप को जो है केवल छोटा करके लिख दिया है। तो ये बात आप बहु अपने दिमाग में बना करके रखिए कि ये केवल 0.33 नहीं है। अभी भी इसके बाद में ना जाने कितने 3 जो है छुपे हुए हैं। जैसे यहां मैंने दिखाया ना कि ऐसे न जाने कितने 3 अनंत तक मुझे देखने को मिलेंगे। लेकिन भैया गणित में ऐसे दिखाया तो नहीं जाता कि हाँ चलो जितना दिखे पूरा दिखाओ। अब दशमलव के बाद केवल आप जो है 2 अंक तक का अंक है आप ले लीजिए, बाकी के अंकों को आप जो निर्मित कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात आप गौर कर लीजिए, दिमाग में बांध लीजिए इस बात को कि मैंने जो है 0.33 के बाद भले ही 2 ही 3 लिखा है, लेकिन और भी 3 इसके अंदर पीछे की तरफ छुपे हुए हैं। ये बात आप गौर से दिमाग में बांध के रखिए अपने, ठीक। तो लास्ट में मैंने देखा कि हमारा 1/3 का मेरे भैया ये चीज, ये रूप मिला है, ये वाला। या तो आप इसको ऐसे समझिए या तो आप इसको ऐसे समझिए। ये दोनों बातें आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चाहे आप इस डाटा को याद रखिए और इस डाटा को, दोनों को आप याद रखिए, क्योंकि ये दोनों डाटा मुझे जो है प्रश्नों के अंदर हूबहू ऐसे ही देखने को मिलते हैं। तो वहां पे हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये बन जाती है। हालांकि आप एक बात अगर गौर किए होंगे, सवाल आपने अगर परसेंटेज का लगाया होगा, तो वहां सबसे बड़ी समस्या क्या है, एक छात्र की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब परसेंटेज में और पॉइंट में दशमलव के साथ और परसेंटेज के साथ कोई संख्या अगर प्रश्नों में आ जाती है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। उसे देख करके ही सर मैं बताऊं दिमाग खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता, देखते ही एकदम दिमाग छल्ला जाता है कि अरे यार ये क्या आ गया। अब ये समस्या करेगा हमारे लिए, देखते ही दिमाग में ये चीज बन जाती है कि अरे यार ये आ गया ना, अब ये दिक्कत करने वाला है। अगर ये हमने देख लिया ना, तब भी वही कहानी है, इसको देखने के बाद भी हमारा दिमाग खराब हो जाता है, इसको देखने के बाद तो खराब होना ही है। तो कुल मिला के ये खराब करने वाली चीजें ना दिमाग को, इसको आप जो है गौर से अपने दिमाग को व्यवस्थित कर लीजिए। क्योंकि भैया अगर पढ़ना है मैथ तो इनके बिना
आप कैसे पढ़ पाएंगे, वो भी परसेंटेज? तो बिल्कुल नहीं, कहीं ना कहीं ये जरूर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल एक बार इसे ले सकते हैं। तब तक के लिए मैं थोड़ा रुका हूं, ठीक, ओके। अब यहां पे एक बात आप समझिए, एक बात आप मेरी यहां पे समझ लीजिए, इसका अगर उल्टा बनाना है, उल्टा का मतलब अगर हम लोग विपरीत चले, विपरीत का मतलब होता है मेरे भाई परसेंटेज से अगर मैं अनुपात में कन्वर्ट करना चालू कर दूं तब कैसे करूंगा, क्योंकि मुझे दोनों चीज आना चाहिए। ये बात दिमाग में डाल लो कि अगर कोई संख्या अनुपात में है कब इसकी जरूरत मुझे परसेंटेज में बनाने की पड़ जाए ये हमको मालूम नहीं है। तो मुझे दोनों चीज आना चाहिए, मुझे भैया परसेंटेज बनाना आना चाहिए और परसेंटेज ये जो है इसको फिर पुनः अनुपात में भी बनाना आपको आना चाहिए। तो यहाँ एक मुख्य बात बताने वाला हूं, आप बात को गौर करिएगा। जैसे कहने का मतलब अगर ये डाटा आपको दिया जाए या तो ये डाटा दे दिया जाए, कोई भी डाटा दे दिया जाए, दोनों एक ही तो है, बस थोड़ा सा इनका लिखने का मैंने तरीका केवल चेंज कर दिया है, दोनों एक ही है। अगर इनमें से कोई भी डाटा आपको मिल जाता है, चाहे ये वाला डाटा मिल जाए चाहे ये वाला डाटा आपको प्रश्नों के अंदर, तो कैसे हम लोग इसे अनुपात में कन्वर्ट करेंगे, जरा आप एक बार इस बात को समझिएगा। यहां पे देखिए जरा क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए ये मिल गया आपको मेरे भाई, ये मिल गया 33 सही 1/3 और वो दिया जाए को अनुपात में चेंज करिए, को अनुपात में बदलिए, ये कह दिया जाए तो क्या करेंगे आप? हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि अनुपात में बदलिए, लेकिन प्रश्नों के अंदर जब ये लोग मिल जाएंगे ना तो आप हल करने के लिए सवाल को पहले इस पूरे दिए हुए डाटा को ना भैया आप पहले इस रूप में कन्वर्ट करोगे, आनुपातिक रूप में पहले आप कन्वर्ट करोगे, तब जाकर के सवाल लगा पाओगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं लगा पाओगे। तो इसको मेरे भाई इस चीज में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। तो चलो एक बार मैं सिखाता हूं आपको कैसे करते हैं, जरा 1 मिनट थोड़ा सा मैं ठीक, ओके, वीडियो से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा यहां से एक बात समझिए कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप ये चीजें ऐसे ऐसे करते आए हैं भैया, सेम वैसे आप उल्टा करते हुए चले जाइए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरे भाई जैसे हम लोगों ने ये ऊपर से नीचे चलना सीखा है मेरे भैया, जैसे हमने ऊपर से नीचे चलना सीखा है वैसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ चला जाऊं, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत भाई? बिल्कुल वही चीज तो कह रहे हैं, हमने इस चीज को कन्वर्ट इसलिए किया है तो इसको कन्वर्ट करना इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। हालांकि क्या करना है, अब मेरे पास परसेंटेज में दिया गया है भैया, परसेंटेज में हमने एक चीज जान लिया है सर, हमने एक चीज जान लिया कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, हमने अभी तक यही तो सीखा कि अगर मान लीजिए कोई संख्या, मान लिया ये हमारी एक संख्या है, यक्स जो है हमारी एक संख्या दी गई है, ठीक, अरे यार इसको हटाता हूं, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक, ये आपको एक संख्या यक्स दी गई है और आपसे अगर कोई कहता है कि भैया आप इसे परसेंटेज में चेंज करिए, तो आप कहोगे कुछ गुरुजी नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, इसे में मैं ले जाके 100 से गुणा कर दूं और पीछे परसेंट का साइन लगा दूं तो मुझे मिल जाएगा। जब 100 का गुणा मैं यक्स में कराऊंगा तो मुझे सर मिलेगा 100 यक्स और परसेंटेज, ऐसे लगा दूंगा तो दी गई संख्या जो है मेरे भैया परसेंटेज में जो चेंज हो जाएगी, कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन जब यही मामला उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा का मतलब मेरे भैया परसेंटेज में है और उसे मुझे संख्या बनाना है डायरेक्ट, तो क्या करेंगे मेरे भैया, इसी का उल्टा कर देंगे। उल्टा का मतलब जैसे अभी मैंने 100 का गुणा करवाया था, इसमें मैंने 100 का गुणा करवाया था, अब यहां मैं 100 का भाग करवा दूंगा। कहने का मतलब इसमें जो 100 का भाग करवाऊंगा, कैसे 100 का भाग करवाएंगे सर, तो गड़बड़ है। 100 का जब भाग करवाएंगे तो आपका ये 100 से और ये 100 कट जाएगा, बचेगा कितना? केवल यक्स, यही यक्स तो मेरे भाई बचेगा, यही यक्स। तो आप क्या सीखे?
आपने सीख लिया कि अगर मुझे कोई संख्या परसेंटेज में कन्वर्ट करानी है तो मैं 100 का गुणा कराऊंगा और परसेंटेज लगा दूंगा पीछे। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज की चीज संख्या में बदलनी है भैया तो मैं जो है 100 से भाग करा दूंगा। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बना लीजिए भाई। यही काम तो हम लोग अभी करते हुए आ रहे हैं, काफी देर से यही चीज तो हम सीख रहे हैं। अभी हमने ये चीज सीख लिया है, किसमें? संख्या को प्रतिशत में बदलना। और फिर अब हम सीखने वाले हैं साथ ही साथ दोनों काम करते चलेंगे। एक बार हम लोग संख्या को परसेंटेज में बनाएंगे, एक बार परसेंटेज को पुनः हम लोग संख्या में बनाना सीखेंगे। ये दोनों जो विपरीत प्रक्रियाएं हैं ना भैया, इसको मैं दोनों को एक साथ लेते हुए चलूंगा ताकि आपके जहन में बैठ जाए ये बात कि कैसे मैं भिन्न को मैं कैसे परसेंटेज में बनाता हूं और मैं कैसे परसेंटेज को भिन्न में बनाता हूं। अब चलो ये कहानी आगे बढ़ाते हैं। क्या करना है, हमने सिर्फ नियम सीख लिया, कोई डाउट वाली बात नहीं, हमने नियम सीख लिया है। अब आप प्रक्रिया आगे बढ़ाइए। ठीक है भैया, बढ़ाते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक, तो क्या किया जाए भैया? इसको तो मेरे भाई चेंज करना किसमें? संख्या में। तो मैंने अभी बताया कि भाई आप 100 से भाग करा दो। मैंने अभी बताया ना कि 100 से आप भाग करा दो। लेकिन सर अगर मैं 100 से भाग करा दूं, ये तो बड़ी टेढ़ी टेढ़ी संख्या लग रही है सर, सही में लिख देना जाता है तो बड़ा गड़बड़ लगने लगता है, मजा नहीं आता सॉल्व करने में। तो आप पहला काम ये करिए कि इसको अनुपात के रूप में बना लीजिए। ये जो सही में लिखा है ना 33 सही, 33 सही 1/3 लिखा है मेरे भैया, इसे पहले आप सही में से निकाल के अनुपात में बनाइए, इसके बाद 100 से भाग कराइए ना। क्या दिक्कत? नो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है सर, कैसे करते हैं जरा देखना आप कैसे करते हैं। इस नीचे वाले का यहाँ पे गुणा कराते हैं, तो जो भी आता है गुणा के रूप में उसमें मैं इस ऊपर वाले को क्या करता हूँ, जोड़ देता हूँ। ये प्रक्रिया होती है इसको जो है अनुपात में चेंज करने की। जरा समझेंगे, 3 का जब 33 में मेरे भाई गुणा कराएंगे तो 33 का 3 से गुणा हो जाएगा 99, और जब 99 में 1 ऐड करेंगे तो ये मेरे भैया बन जाएगा 100, और 100 करने के बाद बटे करेंगे और ये 3 जो आपने गुणा करवाया था उसको हूबहू नोट कर लेंगे और प्रतिशत का साइन तो भैया लगेगा ही। ठीक, इतनी बातें तो हम लोगों ने कर लिया। अब बिल्कुल आसान हो गया, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, एक चीज मैंने और आपको सिखाया। क्या हम लोगों ने सब सीखा था जब आप सब बता रहे थे ना कि आपने कहा था कि 1/100 होता है वो प्रतिशत के बराबर होता है। ये चीज तो सर आपने बताया ही था, ये चीज तो सर आपने बताया कि 1/100 जो होता है वो प्रतिशत के बराबर होता है। या तो आप ये समझिए कि डायरेक्ट अगर प्रतिशत हटाना है, मुझे किसी संख्या से प्रतिशत हटाना है तो मैं उस संख्या में 1/100 का गुणा करा दूं, 1/100 का गुणा करा दूं या तो 100 से भाग करा दूं। क्या समझे आप? मैंने कहा कि अगर मुझे कोई संख्या प्रतिशत से संख्या में बदलना है तो मैं ले जाके 1/100 से उसमें क्या करा दूं, गुणा करा दूं, या तो मैं 100 से उस संख्या में प्रतिशत वाली संख्या में 100 से भाग करा दूं। बात एक ही तो है, देखो ना, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। बात मेरे भैया बिल्कुल एक ही है। तो क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहें तो 100/3 प्रतिशत को मेरे भैया ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100/3, और ये जो प्रतिशत है आप इसे गुणे में ऐसे लिख दीजिए, आप गुणे में ऐसे लिख दीजिए। और मुझे पता है कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100, प्रतिशत बराबर 1/100 होता है। तो आप मेरे भाई यहाँ पे क्या करिए, 100/3 तो लिखे रहिए और यहाँ प्रतिशत के स्थान पे कितना लिख दीजिए, 1/100 लिख दीजिए ना, ला करके आप ऐसे लिख दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से काम हो गया, बिल्कुल इजी तरीके से काम बन गया ना। हाँ सर बन गया। अब 100 को आप कैंसिल आउट कर दीजिए और यहाँ बचेगा 1, ऊपर की तरफ नीचे बचेगा 3, ऊपर 1 बच गया, नोट कर लीजिए, नीचे 3 बचा है तो आप मेरे भैया 3 नोट कर दीजिए। क्या आप
मेरी बातें समझ पाए क्या? मैंने कहा आप मेरी बातें समझ पाए? ओके जी बिल्कुल सर, समझ गया, नो प्रॉब्लम। क्या कहेंगे? समझ गया सर, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या सीखा? मैंने सीख लिया सर कि अगर 33/3% लिखा है तो मैं ऐसे करके जो है इसे 1/3 आराम से बना लूंगा, कोई भी दिक्कत यहां तक नहीं है। ओके ठीक, बातें हमने समझ ली। इसी तरीके से अगर ये डाटा दे जाए, ये डाटा आपको दे दिया जाए, ये तो आप बना लिया, कोई बात नहीं, मुझे भी समझ में आ गया कि हाँ भैया ये ऐसे ऐसे बनेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे भैया एक बात आप और समझो, अगर यही चीज ये चीज अगर ना दे करके आपके प्रश्नों में इसका जो दूसरा वाला कन्वर्ट रूप है, इसका जो चेंज रूप है, इसका मेरे भैया एक रूप और भी तो होता है, ये वाला जरा आप गौर करिए, ये वाला मैंने कहा ना ये चीज और ये चीज दोनों सेम ही तो है। अरे इसी को तो मैंने ऐसे ऐसे तोड़ ताड़ करके ये चीज बनाया है, तो कुल मिला के ये चीज इसी के रूप में तो आया है, ये दोनों चीजें एक ही तो है मेरे भैया। तो आपने तो ये जान लिया कि अगर ऐसे सीधा साधा परसेंटेज सही वाला मुझे दिया है तो मैं ऐसे ऐसे कन्वर्ट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर यहाँ पे मेरे भैया बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। आप क्या समझे? मैंने कहा कि ये वाला तो भैया आप आराम से ऐसे ऐसे करके चेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कहेंगे आप नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर आप गौर करिए, ये चीज जब आपके प्रश्नों के अंदर ये वाला डाटा मौजूद होता है ना, तो ये और भी आपके प्रश्नों को डिफिकल्ट कर देता है, कठिन कर देता है। वहां पे ये चीज हमारे लिए काफी कठिन हो जाती है। तो कैसे चेंज करेंगे, एक बार आप गौर करिए। चलिए ठीक है, एक बार आप उस बात को गौर कर लीजिए और बनाना शुरू करिए। चलिए मैं आपको बनवाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं मेरे भैया। इसका जो कन्वर्ट रूप होता है, चेंज रूप, आपने देख लिया यही होता है भाई, यही होता है। मतलब सर आप जो है 33.33% को संख्या में, संख्या का मतलब अनुपात में बदलने वाले हैं, संख्या को संख्या या अनुपात में बदलिए। ये करने वाले हैं क्या? मतलब इसको अब आप अनुपात में बदलने वाले हैं सर। भैया बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इसको ही बदलना है। चलिए क्या करते हैं जरा आप गौर करिए। अच्छा वैसे नॉर्मल, अगर नॉर्मल मैं देखूं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए सबसे आसान ये लगता है कि सर अरे ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात आपने दे दिया, इसमें कोई बड़ी बात तो है ही नहीं है। लेकिन एक छोटी सी गलती वो लोग कर बैठते हैं, समझ नहीं पाते क्या है वो छोटी गलती, मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर कोई मुझे ये लिख करके दे देता है, जैसे मान लीजिए आपको किसी ने ये लिख करके दे दिया 2.4, क्या लिखा है? मैंने लिखा है 2.45, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। अब लेकिन अगर यहां पे इस चीज को जो मैंने दिया है आपको, मैं कह दूं इसी मेरे भैया आप अनुपात में बना दीजिए, तो आप कहोगे क्या दिक्कत है सर, आप जो है इसे अनुपात में अगर, सॉरी ये परसेंटेज में लगा ना, परसेंटेज में लगा है, ये संख्या अगर आप ऐसे लिख दी जाए परसेंटेज लगा करके, तो आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि अगर मुझे सर परसेंटेज हटाना है तो आपने बताया कि 100 का ले जा करके इसमें भाग करा दो। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल मैंने यही बताया। फिर आपने बताया कि भैया अगर जब 100 से भाग कराओगे तो इसके बाद अगर हल होता है, अगर इसका हल बने तो आप हल कर लीजिए। तो अब मैं एक बार आपको हल करना सिखाता हूं, कैसे हल करेंगे। यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या लगा है, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो आप नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए मेरे भाई, आप नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। पहले से 2 था, 2 आपने और बढ़ा दिया तो बन गए कितना 4, कोई प्रॉब्लम
14 है, आप ये करिए। अभी और हल होगा, इसको आप करेंगे 5 चौक 20, 24 में से 20 गया बचा 4 और ये 5 पीछे मतलब 45, तो ये 9 बार और जाएगा, 5 9 45। ऐसे इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, पीछे 3 जीरो आ करके चिपक जाएगी, नो प्रॉब्लम। अर्थात मेरे भैया यहाँ पे 49 और नीचे आपका 200 ये चीज बन करके मेरे सामने आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे सर ऐसी क्या बात है जो आप बताने वाले हैं, जरा गौर करिएगा। मैंने कहा यहाँ जब आप बनाने जाओगे ना भैया, यहाँ के लिए एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब आप दशमलव लगा, ठीक है, जैसे आपने ऊपर किया है, अगर यही हरकत आपने यहाँ कर दी ऐसे करके, ऊपर जो आपने किया है अगर सेम यही हरकत आपने इसके लिए कर दिया तो आपने जान लीजिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी, अपने ही कुल्हाड़ी मार लिया। समझ में कुछ बात है? कैसे जरा समझिएगा इस चीज को। क्या आप और हल कर पाओगे? क्या ये चीज अगर आप मान लीजिए दशमलव हटाते भी हैं ऊपर से, दशमलव अगर आप हटाते हैं और उसके बदले में नीचे जो है मेरे भाई 2 जीरो आप बढ़ा भी लेते हो तो नीचे 4 जीरो तो बन ही जाएगा, ऊपर 35 और 35 तो बन जाएगा। मगर क्या ये चीज हल हो गया? क्या ये चीज कन्वर्ट होकर के मेरे भैया 1/3 बना पाई? तो आप कहेंगे नहीं सर, नहीं बन पाया। अरे हमको ये पता है, हमको पता है मेरे भाई कि ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है 1/3 का ही तो परिवर्तित रूप है। ये वाली चीज जो है 1/3 का ही तो परिवर्तित रूप है। तो बताइए मेरे भैया, अगर 1/3 का परिवर्तित रूप परसेंटेज में इतना है तो संख्या में इसका परिवर्तित रूप संख्या में 1/3 ही तो होना चाहिए था। अरे ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, 1/3 तो आया ही नहीं। इसका मतलब सर आपने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी। अब जरा देखिएगा मेरी चीजों को, कहां आपने गलती किया है, बात आप समझिए। गलती आपने यहां कर दिया क्योंकि आप ये भूल गए मेरे भैया कि 0.33 नहीं है। आपने यहाँ पे बहुत बड़ी भूल कर दी। आपने सोचा कि पॉइंट के बाद गुरुजी ने 3 लिखा है तो इसका मतलब बस केवल 2 ही बार 3 है। आपने ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने इसके पीछे वाले में बताया था इसी में कि पॉइंट के बाद 3 नहीं बल्कि 3 अनंत तक आते जाएंगे। वही चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब सर आप पॉइंट 3 अनंत तक दिखाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहता, मैं तो समझाना चाहता हूं कि ये होता है। अर्थात मेरे भैया 33.33 ये परसेंट को अगर मैं जब अनुपात में बदलने जाऊंगा, अब आप मेरा सीखो। आपने ये वाली जो हरकत की है ना, ये बिल्कुल गलत कर दिया। आपने ये काम बहुत गलत कर दिया। अब आप सही करो। चलो मैं सिखाता हूं कैसे सही करना है। ये आपको दिया गया है, ये चीज आप मेरे भैया सही करो। कैसे करेंगे जरा देखिएगा। पहले इसको आप तोड़ लीजिए ना। तोड़ने का मतलब अगर आपको दिक्कत लगे ना, पहले आप दिए गए चीजों को तोड़ लिया। तो तोड़ने का मतलब ऐसे आप इसको लिख सकते हो, ऐसे करके 0.33 आप ऐसे करके अलग इसे लिख सकते हैं। कितने लोग इसको ये बात समझ पाए? कितने लोग ये चीज ऐसे लिखना जानते हैं? जो लोग नहीं जानते वो लोग जान ले कि इस चीज को मेरे आप ऐसे जो है लिख सकते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप ऐसे लिखना जान लीजिए, नहीं तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक, आपने ये चीजें सीख लिया, अच्छा लगा। अब आगे चलते हैं, क्या करेंगे? अब आगे प्रक्रिया बढ़ाते हैं। अब मुझे पता है कि 33 तो कोई दिक्कत नहीं, 33 तो पूर्ण संख्या है, तो आप 33 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 33 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये पूर्ण संख्या है। तो 33 आप डायरेक्ट नोट कर दीजिए ना सर, कोई दिक्कत नहीं, मैंने नोट कर दिया भैया। अब यहां दिया पॉइंट के बाद 3 और मुझे पता है पॉइंट पर 3 नहीं है, ये पॉइंट के बाद भैया 3 ऐसे ऐसे करके है भैया, ये तो ऐसे ऐसे करके है। मतलब क्या सर? मतलब मेरे भाई इतना है कि आप पॉइंट 3 देख करके जो है इसमें आप नीचे ऊपर 100 का गुणा करा के मत हल करिए, नहीं तो सब चौपट हो जाएगा।
आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये चीज नहीं है, ये इसकी असलियत तो मेरे भाई ये है, इसकी असलियत ये है जो मैंने अभी अभी दिखाया है आपको बना के। तो क्या करेंगे सर, तब तो यहां पर बड़ी समस्या बन जाएगी, क्या करेंगे सर? तो आप ये बात याद रखिए कि आपने जो पॉइंट 3 ये लिखा हुआ है, ये आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि पॉइंट 3 ये जो पॉइंट 3 होता है, 3 अनंत तक होता है, ये 1/3 के बराबर होता है। अभी हम लोगों ने किया था ना, जब हम लोगों ने 1/3 को जो है भाग करके चेंज किया था, तो मुझे 1/3 का यही वाला तो हिस्सा मिला था चेंज करने पे। तो आप इस बात को दिमाग में बना लीजिए कि अगर पॉइंट 3 कहीं नजर आता है डैश डैश ऐसे अनंत तक, तो इसका मतलब डायरेक्टली जो है मेरे भैया 1/3 होता है। ये बात आपको सीखना है कि अगर ये चीज आपको कहीं नजर आए तो इसका मतलब 1/3 ही होता है। तो ये चीज आप जान लीजिए, ये चीज नहीं जान पाएंगे अगर आप, तो आपको हमेशा हमेशा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो अगर आपने ये जान लिया है तो अब तो आसान हो गया सर, ये चीज आपने 33 लिख दिया और इसके स्थान पे अब आप 1/3 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब काम आसान हो गए। जब यहां तक आप पहुंच गए भैया, तो अब तो बिल्कुल इसी तरीके से आप कर लेंगे कि इसको और इसको मैं ऐड करा दूं। ऐड कैसे कराएंगे? आप इसके नीचे मेरे भाई ऐसे 1 बना लीजिए, दिक्कत अगर आपको लगे तो। इसके बाद क्या करें, या तो आप 1 हटा दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो आप लोग करना जानते ही भैया, 12 पास करके आए, इतना तो पता होगा कि अब मैं 3 का यहाँ 33 में त्रियक है गुणा करा दूंगा, या तो मतलब क्या हुआ, या तो आप इसको ऐसे लिख लो ना भैया, इस चीज को आप मेरे भाई ऐसे लिख लीजिए 33 सही 1/3%। ज्यादा कुछ गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, आप इस चीज को मेरे भैया ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपने अगर ऐसे लिख लिया तो अब आपने ऐसे डायरेक्ट गुणा करा लिया, 3 का 33 में गुणा करा लो और 1 को आप ऐड कर लो, जोड़ लो। तो 3 का 33 में गुणा पता है आपको 99 हो गया, और 1 जब जोड़ोगे 99 में तो 99 में 1 जुड़ेगा तो बन जाएगा 100। ठीक, अब नीचे 3 बचा तो 3 लिख दीजिए भैया, और प्रतिशत का साइन लगा तो प्रतिशत का साइन आप लगा दीजिए भैया। ये चीज आप नोट करते चला करो, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे मिटाता रहूंगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब मुझे पता है कि 100/3% जो बना है मेरे भैया, 100/3% जो बना हुआ है, ये चीज जो बना है मेरे भाई, अब मुझे प्रतिशत अगर हटाना है तो मैं इसी में क्या करूंगा, 100 से मेरे भैया भाग करा दूंगा, मतलब 1/100। 1/100 करते ही मेरा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, नीचे 3 बचेगा, मतलब मुझे 1/3 कहीं ना कहीं लास्ट में पुनः मिल जाएगा। मतलब ये चीज मेरे भाई इस चीज में कन्वर्ट हो गई। यही चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं और यही चीज आपको सीखना भी था। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी बातों को समझ लिया होगा, किस तरीके से दिए हुए चीजों को मैं परसेंटेज से अनुपात में बनाऊंगा, ये बात आपने हूबहू समझ लिया होगा। तो एक बात और करते हैं, ठीक है। अब आपके लिए भैया कुछ चीजें मैं देता हूं जो आपको बना करके ले आना है मेरे भाई। इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूं और कुछ काम आपको देता हूं। काम यह है कि आज हम लोगों ने 1/3 को परसेंटेज में करना सीख लिया और उसका मैंने ओ रूप भी देख लिया, जो रूप हूबहू मुझे प्रश्नों के अंदर देखने को मिलते हैं। हमने उसके दोनों ऐसे रूप देख लिए हैं जो हमें प्रश्नों के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलते हैं, और हमने ये बनाना भी सीख लिया कि अगर इस तरीके का डाटा हमें मिलता है प्रश्नों के अंदर तो कैसे मैं इसको इस तरीके से कन्वर्ट करूंगा। तो आपने ये चीज तो सीख लिया। अब मुझे लगता है कि आप ये काम कर ले जाएंगे।
इस चीज को आप ये चीज बनाना सीख गए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप ये कर ले जाएंगे और आपको करना ही है भैया। अगर आपको सवाल हल करना है तो ये चीज आपको ऐसे बनाना आना चाहिए और ये चीज मेरे भाई 1/3 में बनाना आना चाहिए। आपको पता है ये चीज आपने रॉन्ग की थी, ये आपने गलत किया है, इसको मैंने अभी सही करा के दिखाया है ना, ये तो आपने गलती की थी, इसको नोट नहीं करना है। अभी मैंने इसका सही रूप यहाँ नोट कराया था, वहां से आप नोट करिएगा, ठीक। तो अपने वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आगे की बातें हम लोग कल करने वाले हैं। मतलब जो पार्ट 3 परसेंटेज का आपको देखने को मिलेगा, वहां पे अभी कुछ ऐसे तमाम नमूने में आपको दिखाने वाला हूं और इसका यूज आपको प्रश्नों के अंदर देखने को बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो आप मेरे भैया ये चीज गौर से अपने दिमाग में बैठा लीजिए और इसको आप सीख लीजिए, नहीं तो परसेंटेज के सवाल लगाने में आपको बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, आपके होमवर्क के लिए मेरे भैया यहाँ पे मैं कुछ बातें यहाँ नोट कराता हूँ। जैसे हम लोगों ने 1/3 का सीखा था, चलिए मैं 1/6 का आपको देता हूँ। मैं 1/6 को भैया देता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे भाई इसे आप प्रतिशत में बदलिए, इसे आप प्रतिशत में बदलिए। एक प्रश्न आपका ये वाला हो गया, इसके आगे बढ़ेंगे तो एक और मिलेगा, 1/7 को आप मेरे भैया प्रतिशत में बदलिए। इतना काम आपको करना है। ये 2 सवालें आपके होमवर्क में हैं, इसे आप लगा के आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसे लगा जरूर लेंगे, ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आज ये वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।